ललिता ठीक कहती है कि मैं इन दिनों अस्वस्थ हो गई हूँ। हाँ, मुझे भी लगने लगा है। मुझे जगते हुए स्वप्न दिखते हैं। मैं न मानने वाली बातों को भी सत्य मान लेती हूँ और परिणाम क्या है? मैं दुखी हो जाती हूँ। अब ये भी कोई मानने वाली बात है कि मेरे जीवन धन, मेरे प्राण सर्वस्व, मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए। कैसे मान लूं? क्यों मानूं मैं? चंद्रावली जीजी कह रही थी कि श्याम सुंदर ने हमें त्याग दिया। हंसी आती है मुझे तो। वे मेरे प्राण हैं। भला मुझसे वो पृथक हो सकते हैं? वो और मैं तो एक हैं। हम में कोई भेद नहीं है। हंसती हैं श्री राधा रानी। लेकिन कह रही थी कल चंद्रावली जीजी कि अक्रूर आया था और ले गया मथुरा। हाँ हाँ, मैं कब मना करती हूँ। ले गया होगा 2-3 दिन के लिए। पर मैं कैसे यकीन करूँ? मेरे सामने तो वे रहते ही हैं, हर समय, हर क्षण, हर पल। कोई ऐसा क्षण नहीं होता जिस क्षण मेरे श्याम सुंदर मेरे पास ना हो। चंद्रावली जीजी भी मुझे बिना मतलब की चिंता देती रहती है। ललिता ठीक कहती है। मैं इन दिनों अस्वस्थ रहने लगी हूँ ऐसी बातों पर ध्यान देकर। फिर श्री राधा रानी कुछ देर मौन रहती हैं। हे वज्रनाभ फिर याद आ जाती है तो बोलने लग जाती हैं। महर्षि शांडिल्य बताते हैं। झूठ बोलती हैं जीजी चंद्रावली। अरे कंस को मार दिया। हाँ, तो मार दिया होगा। वह चतुर चूड़ामणि है। चतुराई करके मार दिया होगा कंस को। अरे हमारे श्याम सुंदर ग्वाले हैं। गौचारण करते हुए निकल गए होंगे मथुरा और कंस को मार दिया होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने हमें ही छोड़ दिया या इस वृंदावन को ही त्याग दिया। झूठी हैं चंद्रावली जीजी। हाँ, उद्धव भी आए थे। मेरे श्याम सुंदर सबको अपनाना जानते हैं। उद्धव को भी सखा बना लिया था। हाँ ठीक है, सखा बनने योग्य भी था। पर मैं भी पगली हूँ। योग्य अयोग्य श्याम देखता कब है? अट्ठास करती हैं एकाएक श्री राधा रानी। तू उद्धव को बोल रही है राधे, तू कौन सी योग्य थी श्याम के? वो तो श्याम इतना कृपालु दयालु जो तुझ जैसी माननी को भी स्वीकार कर लिया। पर उद्धव अच्छा है, सीधा सरल, हृदय में छल कपट नहीं था उसके। वो भी कह रहा था कि मथुरा में है श्याम सुंदर। कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं लोग। यहाँ वृंदावन में भी तो गोपियाँ, गोप क्या क्या नहीं कहते। कल ही श्री दामा भैया लड़ पड़े थे उस गोपी से। जब वह बोली कि वृंदावन में अब नहीं आएगा कन्हाई, श्री दामा भैया झगड़ा कर बैठे थे उससे। श्याम के बारे में तो सब अपने अपने भाव अनुसार ही बात करते हैं। उद्धव को लगता था कि उसका कृष्ण मथुरा में है। हमारे ग्वाल बालों को भी तो लगता है कि उनका श्याम सुंदर नित्य खेलता है उनके साथ ही। पर उद्धव आए और गए। कहकर गए थे कृष्ण को ले आऊँगा, पक्का लेकर आऊँगा। मैं हंसी थी उस समय। कहाँ से लाता उद्धव कृष्ण को? मथुरा में थोड़े ही हैं श्याम सुंदर। मेरे श्याम तो यहीं वृंदावन में है, बरसाने में है, बरसाने की कुंजों में है, यहाँ के प्रेम सरोवर में है, यहाँ के साकरी खोर में है, मेरे हृदय में है, मेरे अंग अंग में है, मेरी श्वासों में है। कहाँ नहीं है मेरे श्याम? सर्वत्र है मेरे श्याम। फिर चंद्रावली जीजी झूठ क्यों कहती हैं कि श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया, हमारा त्याग कर दिया? उफ, कैसे गलबैयाँ देकर मुझसे कहते, राधे तुम मैं और मैं तुम एक ही हैं। हंसती हैं श्री राधा, खूब हंसती हैं। अब चंद्रावली जीजी को कौन समझावे कि वे मेरे अंग अंग में समा चुके हैं। अब मुझे उनसे मिलने के लिए नंदगांव जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो मेरी श्वासों में ही समा चुके हैं।
मेरी धड़कनें वही तो हैं। अब मैं कैसे समझाऊं चंद्रावली जीजी को कि वो तो ये रहे, देख वो कदम्ब के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। देखना वो रहे मेरे करीब आ रहे हैं, और देख मुझे हृदय से लगा लिया है। इसके बाद मूर्छित हो जाती हैं श्री राधा रानी। ललिता सखी बस अपने आंसुओं को बहाती रहती हैं अपनी लाडली की ये स्थिति देखकर। पर महाबहाव में डूबी श्री राधा रानी श्याम के अलावा अब किसी और को कम ही पहचानने लगी हैं। उनका ज़्यादा समय भाव उन्माद की स्थिति में ही रहता है। विषय गोप की कन्या हूं मैं, फिर भी इतनी शोकग्रस्त क्यों हूं? दुख सुख मेरा अपना कहाँ है? मुझे स्वयं के लिए कुछ कभी भी नहीं चाहिए था। मेरी मैया शारदा का कीर्ति रानी से मित्रवत व्यवहार था। बस मेरा जब जन्म हुआ, भानु बाबा और कीर्ति रानी ने आकर मेरे घर में आनंद कर दिया था। मेरे बगल में ही लाकर सुला दिया था लाडली को। बस उसी दिन से मेरी अपनी स्वामिनी हो गई थी वो। फिर तो उन्हीं के महल में खेलना, उन्हीं के वस्त्रों को पहनना, उन्हीं को खिलाकर खाना, जीवन का लक्ष्य ही यही हो गया था मेरा तो। विवाह करने की सोची नहीं। श्याम सुंदर प्राण थे मेरे भी, पर वो तो मेरी स्वामिनी श्री राधा को चाहते थे, तो मैंने भी अपनी कामना श्री जी के चरणों में ही चढ़ा दी थी। श्री राधा की जो कामना है वही मेरी भी कामना बनती जा रही थी। मेरे बाबा ने अच्छे अच्छे रिश्ते खोजे, पर मुझे तो करनी ही नहीं थी शादी। पर क्यों? कारण बताना ही पड़ेगा तुम्हें ललिता। मेरी मैया ने मुझे डांटते हुए पूछा था, मेरी लाडली का क्या होगा? मैं नहीं रहूंगी तो मेरी श्री राधा को कौन संभालेगा? ये कैसा तर्क था? कन्याओं को तो विवाह करके पराए घर जाना ही पड़ता है ना। मैया, श्याम सुंदर चले गए हैं मथुरा, अब शायद ही आवें। स्थिति बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन श्री राधा की। उनका उन्माद बढ़ता ही जा रहा है। उनके साथ किसी को हर समय रहना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या पता वो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दें। मैया और बाबा को समझा दिया मैंने, स्पष्टता से समझा दिया था। अब नहीं कहते मुझसे विवाह करने के लिए, पर दुखी रहते हैं। किंतु मैं तो दुख के अपार सागर में ही डूबी पड़ी हूँ। बस मेरी श्री राधा ठीक हो जाएं। बस हर देव स्थान में मैंने यही मांगा है, मेरी श्री राधा पहले की तरह मुस्कुराएं। ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए उनसे बस यही आशीर्वाद मांगती हूँ। गंडा तावीज तंत्र मंत्र क्या नहीं करवाया मैंने। क्या चाहती हो ललिते? हर महीने मैं चली जाती हूँ महर्षि शांडिल्य के पास, और उनके पास जाकर पूछती रहती हूँ, श्याम आएगा? कब आएगा श्याम? लाल लाल मेरी आंखों में महर्षि तक देख नहीं पाते थे। फिर मैं ये प्रश्न भी तो बड़े आक्रामक होकर पूछती हूँ। महर्षि कुछ नहीं कहते, आंखें बंद करके बैठ जाते, और जब आंखें उनकी खुलती तब अश्रु बिंदु लुढ़क पड़ते थे। वो सजल नयनों से मुझे देखते, अश्रु बहाते हुए मुझसे कहते, हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहते, अब वृंदावन में नहीं आएगा श्याम सुंदर। क्या? मेरी आंखें क्रोध से लाल हो जाती। मुझे क्रोध आता था, क्योंकि मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी की स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन था? मेरे श्वासों की बढ़ती गति और मेरा क्रोध देखकर महर्षि मेरे सामने हाथ जोड़ते थे और कहते, मेरे शिष्य श्याम सुंदर को तुम श्राप मत देना। तुम भगवती ललितंबा हो, तुम ही त्रिपुर सुंदरी हो, जो सदैव शिव के हृदय में ही विराजमान रहती हो। पर यहाँ वृंदावन में आह्लादनी की परम सखी बनकर तुम उनकी सेवा में ही लगी हो ललिते। महर्षि ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं क्या कहती उनसे? मैं शांत होती, अपने आप को संभालती, फिर कहती, महर्षि मिलन कब होगा हमारी सखी श्री राधा और श्याम सुंदर का? कुछ वर्ष और,
महर्षि कहते। कितने वर्ष और महर्षि? श्याम को गए हुए 5 वर्ष तो बीत चुके हैं, और अब कितने वर्ष? ललिते, अभी तो बहुत समय बाकी है, करीब 95 वर्ष और। मेरा हृदय धक बोलकर रह गया। ओह, अभी 95 वर्ष और? हाँ ललिते, संभालना होगा अपनी श्री राधा रानी को। मैं उठ गई, पर जाते जाते बोली, महर्षि, तुम्हारे यज्ञ कुंड की भस्म ले जाऊं? लगा दूंगी माथे में अपनी लाडली के, कुछ तो शांति मिलेगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी अपनी स्वामिनी के लिए। महर्षि स्वयं सजल नयनों से बोले, मेरी भस्म ले जाने की बात सुनकर, कुछ नहीं होगा, इन सब से ललिता कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रभावती गोपी को भूत लगा था, ऊंची पहाड़ी के तांत्रिक बाबा ने भस्म दी थी और वो ठीक हो गई थी। क्या कहें मुझ पगली को? महर्षि इतना ही कहते, ये भूत प्रेत की बाधा नहीं है ललिता, तुम भी समझती हो। हाँ मैं समझती हूँ, पर अभी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मेरी स्वामिनी मूर्छित हैं अभी, अब जब उठेंगी तब उनकी उन्माद जन्य स्थिति। ओह, रो पड़ी ललिता। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।